इंटरमीडिएट चैप्टर का लास्ट मध्यवर्ती बेंजाइन आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। दिस मे बी डिफाइंड एज ए न्यूट्रल हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट इन विच एरोमेटिक कैरेक्टर आर प्रेजेंट। बेंजाइन को एराइन भी कहा जाता है, एराइन या एरीन। बेंजाइन या एराइन जो है एक न्यूट्रल उदासीन क्रियाशील मध्यवर्ती होता है जिसमें एरोमेटिक गुण उपस्थित होते हैं। Benzene is similar to benzene, but it contains a triple bond which formed outside the benzene ring by sideway overlapping of sp2 hybrid orbital of two adjacent carbon atom. बेंजीन के समान बेंजाइन होता है, परंतु बेंजाइन में एक त्रिबंध होता है जो निकटवर्ती कार्बन के sp2 संकृत कक्षकों के साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। ये बॉन्ड जो बना है ये साइड वे ओवरलैपिंग हुई sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की उससे बनता है। इसे हम बेंजाइन बॉन्ड भी या बेंजाइन बंध भी कहा जाता है। दिस ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड बेंजाइन बॉन्ड एंड इज हाईली स्ट्रैंड, वो ज्यादा तनावपूर्ण होता है। दिस बॉन्ड डज नॉट रिजेंबल्स द एसाइटिलिनिक ट्रिपल बॉन्ड, जो एसिटिलीन में ट्रिपल बॉन्ड होता है उसके समान ये नहीं होता है, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेन होती है। Hence the new bond will be highly strained and weak due to partial overlapping which is responsible for reactivity of benzene। क्योंकि ये जो दोनों sp2 संकृत कक्षक हैं इनमें आंशिक अतिव्यापन ही हो पाता है। साइडवे ओवरलैपिंग से समपार्श्वी अतिव्यापन होने से इनका आंशिक अतिव्यापन होता है जिससे बनने वाला बेंजाइन बंध बहुत ज्यादा तनावपूर्ण होता है और दुर्बल होता है, जो किसी भी रिएक्शन में आसानी से टूट जाता है। इसलिए बेंजाइन बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होता है। फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन। एराइल हैलाइड्स व्हेन ट्रीटेड विथ बेसेस, वेरी को हटा देंगे अपन, बेसेस सच एज सोडामाइड NaNH2 और सर्टेन मेटल एल्कोक्साइड सच एज पोटेशियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड result in the formation of benzene as an intermediate। एराइल हैलाइड्स मतलब एरोमेटिक हैलाइड्स को जब सोडामाइड जैसे क्षार या मेटल एल्कोक्साइड जैसे पोटेशियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड जैसे क्षार की उपस्थिति में क्रिया करवाई जाती है तो बेंजाइन मध्यवर्ती के रूप में प्राप्त होता है। दिस प्रोसेस इज नॉन एज एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म ऑफ एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये जो प्रक्रम है ये एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का विलोपन योगात्मक मैकेनिज्म या क्रियाविधि भी कहलाती है। इसमें क्या होता है कि जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, क्लोरोबेंजीन जब सोडामाइड के साथ क्रिया करता है तो एमाइड आयन सोडामाइड का इसके अटैक करता है तो ये Cl यहां से निकलता है और ये H अपने इलेक्ट्रॉन देता है, तो हमें मध्यवर्ती के रूप में प्राप्त होता है बेंजाइन। निकलने वाला प्रोटॉन NH2 क्रिया कर NH3 बना लेता है और Cl- निकल जाता है। इस बेंजाइन पर वापस NH3 के अटैक से NH3 प्रोटॉन देता है इस बेंजाइन को, पहले प्रोटॉन देता है जिससे NH2- बनता है, फिर NH2- जो है वो कार्बेनायन पे अटैक करके एनिलीन बनाता है। एनिलीन जो बनती है वो दो प्रकार की बनती है। हियर द एंटरिंग ग्रुप NH2 ऑक्यूपाइज ऑर्थो पोजिशन टू द लिविंग ग्रुप। हम देख रहे हैं जनरली न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आने वाला नाभिक स्नेही निकलने वाले समूह के स्थान पर जुड़ता है, लेकिन इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि आने वाला NH2 ग्रुप निकलने वाले समूह के स्थान के साथ साथ निकलने वाले समूह की ऑर्थो स्थिति को भी ग्रहण कर रहा है। Here the entering group NH2 occupies ortho position to the leaving group Cl. So it is also called sign substitution. तो इसे साइन प्रतिस्थापन भी कहा जाता है। जब जुड़ने वाला समूह निकलने वाले समूह की ऑर्थो स्थिति पर प्रतिस्थापित होता है तो ऐसे प्रतिस्थापन को साइन प्रतिस्थापन कहा जाता है। मैकेनिज्म, हम क्रियाविधि देखें बेंजीन बनने की तो इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स, मतलब ये हम देख रहे हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन
अभिक्रिया जो हो रही है उसकी क्रियाविधि। इट इन्वॉल्व्स टू स्टेप्स, एलिमिनेशन एंड एडिशन। In first step, abstraction of hydrogen atom by the amide ion to form carbon ion. This carbon ion loses halide ion to form benzene. इस क्रियाविधि में सबसे पहले क्लोरोबेंजीन पर जब एमाइड का अटैक होता है तो प्रोटॉन निकलता है, उससे हमें कार्बन आयन प्राप्त होता है। ये कार्बन आयन Cl- को निकालकर बेंजाइन मध्यवर्ती में परिवर्तित होता है। In second step, amide ion is attached to form carbon ion, which takes up a hydrogen ion from ammonia to form aniline as the final product. सेकेंड स्टेप में बेंजाइन पर एमाइड की अभिक्रिया से कार्बन आयन बनता है, जिसपे प्रोटॉन के जुड़ने से हमें प्राप्त होता है एनिलीन। हम इसके आगे का जो चैप्टर है जिसमें हम बताएंगे कि वास्तव में हम कैसे प्रूव करेंगे कि इस अभिक्रिया में बेंजाइन मध्यवर्ती के रूप में प्राप्त हो रहा है। बेंजाइन बनने के पक्ष में प्रमाण, सपोर्ट मतलब प्रूफ इन सपोर्ट ऑफ बेंजाइन मैकेनिज्म, और बेंजाइन को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।